वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। बच्चियों में कॉटन डिजाइन पे नया कलेक्शन ऐड हो चुका है। मानव समाचार, मानवता के हक में। मुझे तकरीबन 8-8:15 बजे के करीब में हमारे रफीक भाई कॉर्पोरेटर इनका आमिन भाई का इनका कॉल आया और शाहिद का कि यहाँ पर ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो तभी मैं यहाँ पर मौके पर पहुँचकर हमारे जो शकील तैराक है फायर ब्रिगेड का जो अमला है इनसे राब्ता किया। उसके बाद में पुलिस से राब्ता कर यहाँ पर पुलिस ने आकर यहाँ पर जो भी हालात थे उसको देखा और यहाँ के नौजवानों को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 500 किलो की भाल इन्होंने जा करके गांधीनगर के नौजवानों ने इंगलाज नगर कुसुम्बर रोड से जाकर अतिक्रमण की जो अमले की जो गाड़ी आती है उसके अंदर डालकर लोड कर ये लोगों ने यहाँ पर लाए। और यहाँ पर अभी देख रहे होंगे आप कि अभी भी यहाँ पर मेहनत जी जान से कर रहे लोग। ये बिल्डिंग गिरने का पूरा खतरा है, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए फायर ब्रिगेड का अमला और यहाँ के जो नौजवान हैं और यहाँ के जिम्मेदारान यहाँ बखूबी अपना काम अंजाम दे रहे हैं। और मेरी मालूमात में यहाँ मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू था, जो कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो काम था ये बड़े मेन रोड के ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही। इसके अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज की जो मशीनरी चल रही थी उसका झटका लगने की वजह से ये बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा है। और कॉरपोरेशन और जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज के जो भी ठेकेदार है और कॉरपोरेशन के जो अफसरान हैं, तो हमारी अलियान मोहल्ले की तरफ से और पूरे शहर की तरफ से ये गुजारिश है कि ये घर को आप जब तक के डिमोलिश ना करें, जब तक कि आप इनको एक पक्का आश्वासन ना दे दे कि हम आपको भरपाई कर देंगे। हमारी यही सबसे बड़ी मांग रहेंगी अंडरग्राउंड ड्रेनेज की जो कंपनी है उसकी और कॉरपोरेशन अमले की तरफ से। और जो मालेगांव शहर के कमिश्नर, मालेगांव कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है उनसे भी हमारी गुजारिश रहेंगी कि जब तक कि आप इनको कुछ ठोस जवाब नहीं देते कि ये घर हम तब तक कि आप ये घर को ना गिराए जब तक कि इनकी कोई आप भरपाई ना कर सके। क्योंकि ये घर जो है ये नया कंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा पुराना भी कंस्ट्रक्शन है नहीं। जो हिसाब से ये घर की कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड ड्रेनेज के जो भी यहाँ पर काम चालू है उसकी मशीनरी लगी हुई थी, उसके झटके से ये बिल्डिंग जो है उसको नुकसान पहुँचा है। अभी कॉर्पोरेशन के अधिकारी लोग से क्या बात हुई आपकी? कॉर्पोरेशन के अधिकारी यहाँ जो वार्ड इंजीनियर है वो मौजूद है यहाँ पर, वो उनके जो भी ऑफिसर है उनसे रास्ते में है। लेकिन अभी हमारी आसिफ शेख रजी साहब से भी बात हुई है। आसिफ शेख रजी साहब भी ऊपर कमिश्नर से और जो भी बड़े अधिकारी हैं उनसे बात कर घर वालों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा राहत हो सके वो राहत दिलाने की पूरी कोशिश आसिफ शेख रजी साहब ने बोला है कि हम इंशाल्लाह करेंगे। वोट बैंक दिखता है वो मौजूदा एमएलए सिर्फ वहीं वोट बैंक के लिए जाता है। उनको पता है मुझे यहाँ से वोट मिली नहीं है तो इसके लिए यहाँ झाँकने के लिए आए नहीं हो। मौजूदा एमएलए सिर्फ और सिर्फ यही काम है, तो उनसे कुछ उम्मीद भी नहीं करना है अपनों को। अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ शेख रशीद साहब की शक्ल में हमको अल्लाह ने बहुत मजबूत लीडर दिया और इंशाल्लाह आसिफ शेख रशीद साहब यहाँ आकर काम करने वाले मौजूदा एमएलए से हमको। जब हमें फायर ब्रिगेड पे एहसान भाई का फोन आया और वार्ड के कारपोरेटर इनका फोन आया तो फौरन हमने फायर गाड़ियाँ लेके हमारे अधिकारी और पूरे कर्मचारी फायर गाड़ी लेके मौके वारदात पर पहुंचे। कमिश्नर साहब को उसकी मालूमात दी और अतिक्रमण दस्ते को यहाँ बुलाया। और मैं निहाल नगर में ऐसे ही एक मसला बिल्डिंग गिरने का आया था तो वहाँ पर भी हमने ब्रिज का जो सपोर्ट था वो लगाकर बिल्डिंग को रोका गया था और फिर उसको डिमोलिश किया गया था। तो उसी तरीके से मैंने एहसान भाई से कहा कर वो सपोर्ट को निहाल नगर में जो सपोर्ट रखा था वहाँ से मंगा कर वही टेक्निक यहाँ इस्तेमाल कर उसको अभी सपोर्ट लगाया जा रहा है। अगर वो सपोर्ट अगर बिल्डिंग को नहीं दिया जाता तो हो सकता था बिल्डिंग धीरे धीरे गिर के सामने जो मकाना था उनका नुकसान हो सकता था। हम जब यहाँ पहले पहुंचे तो वार्ड के पूरे सामने घर के जो लोग थे अफराद उनको निकाल कर घर को लॉक कर पब्लिक को दूर कराया गया। और यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट भी था, आजाद नगर पुलिस स्टेशन के पीआई उनका डिपार्टमेंट, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। और वार्ड के जो लोग हैं उन्होंने एहसान बंदों के और रफीक भूरे साहब और वार्ड की जो कारपोरेटर है इन्होंने भी हमारी बहुत मदद की और हमने वार्ड के लोगों से मदद लेकर अभी दोनों सपोर्ट लगाने का काम किया गया है। ये सपोर्ट इसलिए लगाया गया कि बिल्डिंग जो धीरे धीरे आहिस्ता इस तरफ गिर रही है तो सपोर्ट की वजह से अभी बिल्डिंग इंशाल्लाह गिरेंगी नहीं, उसको आराम से डिमोलिश किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। शकील भाई यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि कारपोरेशन का जो यहाँ सामान आया कहीं ना कहीं उसके अंदर लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि सेफ्टी बैग कारपोरेशन के पास नजर नहीं तो आपको तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। तो क्या मैसेज देंगे इसके ऊपर आप? ये जो अभी सामान लाया गया है ये कारपोरेशन के जो अतिक्रमण दस्ते की गाड़ी पे लाया गया है और ये सपोर्ट लाया गया है। कारपोरेशन के पूरे अधिकारी अतिक्रमण सिटी इंजीनियर वार्ड के इंजीनियर ये अभी सब मौके पे मौजूद है और आप देख सकते हैं अब काम चालू है अभी।
कॉरपोरेशन को जब पता है कि मालेगांव शहर में बारीक बारीक गलियां है और ऐसे इससे पहले भी पिछली मरतबा यहाँ गांधीनगर में एक बिल्डिंग का ऐसा हादसा हो चुका था, पिछले दिनों इंगलाज नगर में ये हादसा हो चुका था, तो कॉरपोरेशन ने ऐसे जो सेफ्टी टूल्स आते हैं जो बारीक बारीक गलियों में लगते हैं, मालेगांव शहर जो है गरीबों की बस्ती है, सलाम एरिया है, जब कॉरपोरेशन को इससे पहले 2 मरतबा ऐसे हादसा से गुजरना पड़ चुका है, तो कॉरपोरेशन क्यों नहीं ये सेफ्टी सामान लाती है। हमारी तो सबसे पहले यही गुजारिश रहेंगी कि कॉरपोरेशन ने मालेगांव शहरी गरीब आवाम के लिए ये सब चीजों का इंतजाम करना चाहिए। और मैं काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ अहलियान मोहल्ला के सभी नौजवानों को जिन्होंने अपनी जान को जोखिम डालकर और जो फायर ब्रिगेड का जो अमले और कॉरपोरेशन के जो भी अधिकारी भले ही लेट सवेर आए, हमारे बोलने के ऊपर यहाँ पर है, यहाँ रफीक बुरा भाई है, यहाँ पर आमीन कलेजी है, इसराइल मेंबर है और सुलेमान भैया, जो भी जिम्मेदारान है यहाँ पर हकीम भाई कटलेरी वाले है, ये 8:30 बजे से मुसलसल यहाँ पर रुके हुए हैं। मैं बार बार काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे भाइयों को गांधीनगर के जो यहाँ पर अपनी जान को जोखिम डालकर ये बिल्डिंग को बचाने के लिए लगे।